हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपने घर पर लेमन का पौधा, अनार का पौधा, आम का पौधा, मैंगो का पौधा या और सिट्रस फ्रूट्स आपने लगाए हुए, उनके पौधे आपने लगाए हुए हैं और आप परेशान हैं, उन पे फल नहीं लगता, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, अगर फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग झड़ जाती है, उसमें से फल नहीं बन पाता या फ्लावरिंग होती ही नहीं है और या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये जो मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ, ये जो टॉप ड्रेसिंग बताने वाला हूँ, इसके बाद आपके लेमन के ऊपर, आपके जो मैंगो का प्लांट है या आपके अनार का पौधा, उसके ऊपर फल जो है वो भर के लगेगा और जितना मर्ज़ी आप चाहते हैं फ्लावर, जैसे आप चाहते हैं उतना ही उसके ऊपर फल लगेगा। ये जो मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और किचन की चीज़ों से तकरीबन ये बना हुआ है और इसके अंदर फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और तमाम किस्म के जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे। ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो पौधे को, प्लांट को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ के लिए और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, ज़िंक है। तो इस तरह के जो जितने भी मिनरल्स होते हैं उन्हें हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं और मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो चाहिए होते हैं। तो मैं बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, नाइट्रोजन तो पौधे को ग्रीन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए होता है, फास्फोरस फ्लावरिंग के लिए होता है और पोटाशियम भी इसी तरीके से जो है वो उसकी जो फ्रूटिंग है, इनमें इनका बड़ा कलीदी रोल होता है। तो जो चीज़ें मैं अब बताने लगा हूँ, इसके अंदर 2 इंग्रीडिएंट्स हैं। अच्छा, एक तो ओनियन है, जो प्याज होता है, मतलब जो आप किचन में यूज़ करते हो। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर पोटाशियम होती है, फास्फोरस होती है, मैग्नीशियम होती है, और इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन वगैरह होती है और बहुत ज़्यादा ट्रेस मिनरल जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो कम मिकदार में पौधे को चाहिए होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो और इसी तरीके दूसरी प्रोडक्ट जो है वो पोटाशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड जो है वो, पोटाशियम ह्यूमेट जो है ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देती है। अगर आप इसके साथ, अगर प्याज के साथ आप इसको शामिल कर लेते हैं तो ये भी जो ज़मीन से अब्ज़ॉर्प्शन है, जो पोटाशियम की इनटेक है, जो क्लोरोफिल है, जो रूट्स की ग्रोथ है, ये पौधे की ग्रोथ है और ये तमाम किस्म की, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मिट्टी से ऑब्ज़र्व करके पौधे की जो परवरिश है, उसकी जो नरिशमेंट है उसको करती है। तो इसको अगर आप साथ शामिल कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो लगा देगा पौधे के ऊपर। तो पोटाशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड, तो प्रेफर करें पोटाशियम ह्यूमेट। अगर लेते हैं तो उसके अंदर ह्यूमिक एसिड वगैरह भी मौजूद होता है। तो ये 2 चीज़ें आपने लेनी है। तो बनाने का तरीका ये है, तो आपने 3 प्याज लेने हैं। वैसे आप एक भी ले सकते हो, अगर आपके पास एक लेमन प्लांट है तो फिर आप एक ले लीजिए। वैसे 3 आप ले लीजिए ओनियन, 3 प्याज ले लीजिए। उसको 2 से 3 लीटर पानी के अंदर आपने डाल के चूल्हे के ऊपर रख के आपने इसको 10 से 15 मिनट उबाल लेना है। उबालने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जब उबलेगा तो इसके अंदर जितना भी पील है, जो इसका रस है, वो निकल आएगा। जिस इसके अंदर जो है वो पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो मिनरल्स हैं वो होते हैं। तो दूसरा आपने इसके अंदर जो है वो आपने पोटाशियम, ये देखिए इस तरीके से जो है ना वो रस, वो इसके अंदर आपने क्या करना है, दूसरा आपने इसके अंदर 1 चम्मच लिक्विड शक्ल में, अगर आपके पास पोटाशियम ह्यूमेट है तो 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए, या अगर आपके पास पाउडर की शक्ल में है तो फिर आप 1 चम्मच डाल के मिक्स कर दीजिए। जैसे मैंने बोला, ये दोनों शक्ल में होती है, पाउडर की शक्ल में और लिक्विड शक्ल में भी मौजूद होती है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन को जो है वो बना लेना है। आपने इस सॉल्यूशन, जो मैंने कहा ना, 3 लीटर पानी के अंदर जो आपने बनाना पील को उबाला है, वो आप 10 से 15 लीटर पानी में उसको स्ट्रेन कर सकते हो। और फिर देने से पहले आपने कोशिश करनी है 2-3 दिन पानी आपने नहीं देना। गमलों को आपने गोडी कर लेनी है, 2-3 दिन पानी नहीं देना। गोडी अगर इस फ्लावरिंग इसलिए, तो फिर आप गोडी इतनी आपने गहराई में जाके नहीं करनी, ऊपर ऊपर से आपने क्या करनी है, इसको गोडी कर लेनी है। तो पानी देने से पहले ये गमले जो है ना वो खुश्क होने चाहिए। आपने जो 10 से 15 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया है उसको 3-4 गमलों में आप दे दीजिए। मतलब 3-4 लीटर आप जो है वो एक गमले में दे दीजिए, इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ, खुश्क हो, और आप दे दीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद आपके पौधे पे फ्लावरिंग भी आएंगे
और फ्रूटिंग भी बनेगी, जो फ्लावर हैं वो भी नहीं गिरेंगे। और इंशाल्लाह जैसे मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया कि कितने मेरे लेमन प्लांट के ऊपर लीमू लगे हुए हैं। ये एक किसी भी आप एग्रीकल्चरल से भी पूछेंगे, वो आपको इसका बताएगा कि पोटाशियम ह्यूमेट या पोटाशियम ह्यूमिक एसिड उसका क्या इस्तेमाल है। ये एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पैदावार को ज़्यादा हासिल करने के लिए और पौधे की ग्रोथ अच्छी के लिए और तमाम इसकी जो नरिशमेंट है उसके लिए शुदा बात है। तो आप इसको ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी और पौधा आपका फ्रूटिंग से भर जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।